हेलो दोस्तों, चलिए हम आज 16 नंबर सवाल को बनाते हैं एक्सरसाइज 6.2 का। ठीक है, और इस सवाल को बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। और आप लोग बनाइए, एंजॉय कीजिए। सवाल जितने ही बनाएगा, प्रैक्टिस मोर परफेक्ट, प्रैक्टिस जितने ही कीजिएगा आपको परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, इसलिए चलिए हम लोग प्रैक्टिस हम बनाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पर। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। 16 नंबर क्या कर रहे हैं, पहले सवाल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सवाल हमारा यही कर रहा है कि प्रूफ कीजिए। अरे भाई, प्रूफ ही करना है। प्रूफ करना है तो क्या करना है? प्रूफ हमको ये करना है कि फंक्शन जो दिया हुआ है मेरा, जो उसको 0 से π/2 में हमारा इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज π/2 से पाई के बीच में हमारा डिक्रीज हो रहा है। चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो जानते हैं कि जो भी फंक्शन रहता है उसको हम क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं, वो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हमारा फंक्शन पहले क्या दिया हुआ उसको लिख लीजिए। तो मेरा फंक्शन दिया हुआ है log sin x दिया हुआ है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए। डिफ्रेंशिएशन तो पहले पढ़ चुके हैं, तो लॉन्ग मेथड में नहीं करेंगे, शॉर्टकट मेथड में कीजिए। तो चलिए पहले हम एक बार बता ही देते हैं, लॉन्ग मेथड में ही कीजिए। log sin x और इसकी एंगल क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स नीचे उतर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, फिर क्या जाएगा, साइन एक्स ऊपर जाएगा एक बार, साइन एक्स बटा में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो log एक्स रहता था तो 1/x होता था, log sin x है तो 1/sin x हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा। ठीक है, यही ना मेरा हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा, इंटू में इधर cos x हो जाएगा। तो cos x बटा में sin x, इस तरह लिख सकते हैं हम, cos x बटा में sin x लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos x बटा sin x क्या होता है, ये आज नहीं 10th क्लास में ही पढ़े हैं। अब तुम नहीं याद रखोगे तो भाई, तो मेरा तो गलती नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा cot x हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम डिफ्रेंशिएशन किए तो मेरा क्या आया, f.x, क्या मेरा आया, cot x आया। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब हमको चेक करना है कि क्या करना है, हमको 0 से π/2 में चेक कीजिए कि हमारा इंक्रीज करा है कि डिक्रीज करा है। तो पहले हम एक क्या करते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं। अब जानते हैं कि क्वाड्रेंट में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोस के घर होता है, इसमें टेन और कोट का घर होता है, इसमें सेक और कोसेक का घर होता है। ठीक है, और ये भी जानते हैं 0 ये होता है, ये π/2 होता है, और ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये मेरा क्या होता है, ये फिर 2π हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 0 से π/2 चेक करें। तो 0 से π/2 जब जाएंगे तो इसमें सब सारा अगर पॉजिटिव होता है तो हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक तो पकड़ा गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमारा बोला कि π/2 से पाई में चेक कीजिए। तो π/2 कहाँ है, π/2 ये है, और π/2 से पाई के बीच में चेक करेंगे तो क्या होगा, साइन और कोसेक का घर है। किसका है, साइन और कोसेक का घर। तो कोस तो नहीं आ रहा है, तो जब नहीं आ रहा है तो जो चीज़ रहता है वो प्लस में होता है, नहीं रहता है वो क्या हमारा, वो माइनस में हो गया। तो माइनस मतलब क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है। तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप, इस तरह लिख दीजिए, इंटरवल बनाकर लिख दीजिए। इंटरवल हमको चेक कहाँ से कहाँ करना है, एक इंटरवल लिख दीजिए, और एक जो फंक्शन लाए हैं आप एक बार डिफ्रेंशिएशन किए हैं सो लिख दीजिए, और एक कंडीशन लिख दीजिए। ठीक है, क्या करना है हमको, 0 से π/2 चेक करना था, और एक क्या चेक करना था, एक चेक करना था π/2 से पाई चेक करना था। ठीक है, तो 0 से π/2 जब चेक करेंगे तो मेरा क्या आया, मेरा मतलब आया निगेटिव, क्या मेरा आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या, 0 से बड़ा, तो लिख सकते हैं इसको कि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। ये मेरा निगेटिव आया तो लिख सकते हैं कि माइनस निगेटिव इज लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा है। क्या है, 0 से छोटा है, तभी तो निगेटिव है। ये क्या मेरा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो लिख दीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इस तरह से मेरा 16 क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूफ इसमें भी करना है। और प्रूफ इसमें क्या करना है कि जो फंक्शन दिया गया है उसको 0 से π/2 के रूप में चेक कीजिए कि डिक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज किस में बोल रहा है, 3π/2 से 2π में हमारा ये बोल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी चेक कर ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी फंक्शन दिया है उसको पहले क्या करते हैं, हम उसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए लोग मोड में दिया हुआ है, तो मोड में देने से क्या होगा जी, मोड में बाहर निकालेंगे तो क्या है, प्लस में, तो प्लस में रहेगा। मोड वाला इसमें जानबे करता है कि सब प्लस से माइनस भी रहेगा तो क्या कर देता है, प्लस कर देता है। ये हमारा डायरेक्ट समझिए प्लस है। ठीक है, चलिए 18 नंबर, कितना 18 नंबर है, नहीं 17 नंबर है। तो हमारा फंक्शन क्या है, पहले वो लिख लीजिए। फंक्शन मेरा है log cos x है। ठीक है, मोड में था, लेकिन मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, पल्स में आएगा जी, ये बार बार समझा रहे हैं। f.x तो क्या हो जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए, उसी तरह कर दीजिए। तो log का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। जान रहे हैं कि अगर जब cos x मेरा बाहर निकले नीचे उतरेगा, फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन sin x होता है, cos का क्या होगा, माइनस sin x, तो माइनस भी लग जाएगा। तो मेरा आया क्या आया, सो देखिए माइनस sin x बटा में x की जगह मेरा क्या था, cos x था, क्या था, cos x था। तो माइनस sin x बटा cos x क्या होता है, माइनस 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए। तो चलिए उसी तरह अब बना लीजिए क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में आप लोग जान ही रहे हैं, ऑल पॉजिटिव और
साइन, कोस, टेन, कोट और सेक और क्या होता है, कोस होता है। ये मेरा पॉजिटिव होता है इस घर में। ये जान ही रहे हैं कि पाई बटा ये 0 और पाई बटा 2 होता है। ये पाई बटा 2, ये पाई बटा 2 करें इसमें 2 पाई, क्योंकि 360 डिग्री हो जाता है, पूरा घुमाता है तो 360 डिग्री हो जाता है, इससे घूमेगा तो फिर यही आ जाएगा 360। ये 3 पाई बटा में 2 है, ठीक है। उसी तरह इंटरवल बना लेते हैं और चेक करते हैं। एक बार इंटरवल बना लेते हैं और एक बार फंक्शन लिख लेते हैं। एक बार क्या करेंगे, एक बार फंक्शन लिख लेंगे और एक बार कंडीशन, क्या कंडीशन लिख लेंगे, ठीक है। अब हमको चेक कहाँ से करना है, चेक करना है 0 से पाई बाई 2 और ये को चेक करना है 3 पाई बाय 2 से 2 पाई करना है, ठीक है। हमको प्रूफ करा है, चेक कर लीजिए। 0 से पाई बटा 2 में जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो हमारा क्या होता है ऑल पॉजिटिव। तो -10x आया था फंक्शन, मेरा क्या आया था फंक्शन देख लीजिए एक बार, -10x आया था। क्या आया था मेरा, -10x आया था, ठीक है। तो माइनस पहले हो गया, तो पहले एक बार माइनस लिख दीजिए। अभी बनाया हुआ मेरा फंक्शन कहाँ गया है, देखिए कहाँ गड़बड़ा गया जी, यहाँ देखिए। तो एक बार मेरा पहले से तो माइनस है और ये मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि घर में मिल रहा है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस से ही हो गया। तो ये मेरा क्या होगा कि ये मतलब 0 से छोटा है, मतलब ग्रेटर 0 है, 0 से ये सब छोटा है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, मतलब ये प्रूफ हो गया कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह मेरा माइनस निकला हुआ बाहर, तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में चेक करेंगे अगर तो किसका घर होता है, तो ये तो सेक और कोस का घर होता है। तो इसमें भी मेरा 10 नहीं मिला है, मतलब माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब ये बड़ा हो जाएगा, प्लस है तो मतलब क्या है 0 से बड़ा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा प्रूफ हो गया, क्या हो गया मेरा प्रूफ हो गया। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, देखिए प्रूफ, इसमें भी प्रूफ कीजिए कि जो फंक्शन दिया वो क्या मेरा इंक्रीजिंग है। तो जो फंक्शन है उसको पहले क्या करिए, डिफरेंशिएशन, उसके अलावा कोई चारा नहीं है बाबू, जो भी दिया उसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स का पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 100, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 दूना के 6 6 हो जाएगा। शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन करना सीखिए आप, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं। और 3 हो जाएगा, 1 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 100 का जान ही रहे कि 0 होता है, ठीक है। यहाँ तक मेरा हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन लेने का सोच सकते हैं कि 3 इसमें क्या, 3 इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना के 6 2x प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फैक्टर कर सकते हैं। तो चलिए फैक्टर करते हैं। ये मेरा क्या है, ये मेरा 1 सिर्फ 1 है, क्या है मेरा सिर्फ 1 है यहाँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसको फैक्टर कर दीजिए। तो जब फैक्टर करेंगे तो 3 तो मेरा बाहर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो अंदर वाला को लाना रहता है कि गुना करके किस तरह लाया जाए, और गुना करने पर दोनों वाला मल्टीप्लाई है। देखिए इधर गया जी, और जो यहाँ देखिए 3x स्क्वायर में, तो पहले किनारे वाले को गुना करते हैं, तो x इंटू 1 क्या हो गया मेरा एक्स स्क्वायर हो गया, तब एस स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, बीच वाला को मेरा लाना रहता है, क्या लाना है 2x को लाना रहता है कि 2x दोनों में है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 आया, तो 1 मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पर मेरा क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा 3 मेरा बाहर निकला हुआ ही है, क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखे तो -2x हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 आएगा कोफिशिएंट मेरा प्लस 1, ठीक है 3। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस इसमें 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाएगा मेरा 3 तो मेरा बाहर है ही, जानते हैं कि जो दो चीज़ बराबर हो जाता है तो उसको एक बार लिख देते हैं, तो x माइनस 1 और एक बाहर रहता है 100 लिख देते हैं। तो बाहर मेरा क्या है x माइनस 1 ही है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे एक बार, तो x माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए स्क्वायर लिख दीजिए, 3 बाहर निकला हुआ था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जान रहे हैं कि अब 0 के बराबर करेंगे, f डॉट x बराबर 0, तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। इसको क्या कर सकते हैं, अब देखिए पहले 3 को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बटा में 3 आएगा, तो 3 से भागा 0 में देंगे 0 हो जाएगा। तो पहले ऐसे लिख लीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 को इधर भेजे 0 गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको देखिए x माइनस 1 है, इधर रूट, इधर क्या है स्क्वायर में, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा,
तो x माइनस वन रूट जीरो का मान कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा माइनस वन, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए कि इंक्रीजिंग कैसे है। तो जानते हैं इंक्रीजिंग चेक करने के क्या करते हैं, पहले तो एक ग्राफ बनाते हैं, इस तरह का नंबर लाइन बनाते हैं। तो मेरा कितना है 1, तो 1 से चेक कीजिए, 1 से बड़ा और 1 से छोटा, इसमें हमको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। तो हमको वैल्यू पुट करके हमको जो डिफ्रेंशिएशन में आया है, जो डिफ्रेंशिएशन किए हैं उसमें वैल्यू पुट कर देखिए। तो हमारा रफ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहीं पर रफ कर देते हैं। तो मेरा क्या आया है 3x माइनस वन का होल स्क्वायर आया है। इसमें 1 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। 1 से ज़्यादा क्या हो सकता है 2 3 4 5, मान लीजिए हमको रखें 2, तो 3 दूना का 6 माइनस वन का होल स्क्वायर, 6 माइनस वन 5, 5 का स्क्वायर 25, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। और 1 से छोटा रखेंगे जी, मान ली 1 से छोटा रख दीजिए 0, तो 0 3 इंटू 0 माइनस वन, क्यों माइनस वन का स्क्वायर करेंगे, किसी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही आएगा सिर्फ। तो ये मेरा आ गया पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं नीचे, क्या लिख सकते हैं नीचे, एफ डॉट एक्स क्या है 0 ग्रेटर देन 0, यानी एफ ग्रेटर देन 0, या लिख सकते हैं और या पॉजिटिव इन होल फंक्शन, मतलब पूरे फंक्शन में क्या है पॉजिटिव है होल फंक्शन, इसलिए सो फंक्शन इज, इसलिए सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हैं। थैंक यू। अब देखिए ये मेरा क्वेश्चन हो गया 17 नंबर, 18 नंबर तक मेरा कंप्लीट हो गया। 19 नंबर क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव है, और ये VBI है। क्या है VBI है, इसका ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या था मेरा क्वेश्चन कि द इंटरवल ज्ञात करना है। इंटरवल इन विच y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ई का पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, क्या है मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो हम 0 के बराबर लाएंगे, क्या करेंगे, जो 0 के बराबर लाएंगे वो मेरी क्या संख्या होगा सो हमको बताना है। तो इस इंक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे जानते थे कि जो हमारा 0 के बराबर आता था उसको ग्राफ में दिखाते थे, और वो बड़ा हो जाता था तो वो मेरा वो जो संख्या आता था उससे कोई बड़ा हो जाता था तो वो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो जो दिया उसको y मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस एक्स, इसको क्या कर सकते हैं, इसके u इंटू वी के रूप में इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे u इंटू वी के रूप में, तो क्या हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स पहले आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो dx प्लस, अब क्या होगा v का डिफ्रेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर मेरा बाहर हो जाएगा, और ई का पावर माइनस एक्स बटा में dx हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आगे, तो ई का पावर माइनस एक्स बाहर निकला हुआ है, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर मेरा बाहर प्लस था, लेकिन रुकिए थोड़ा, एक्स स्क्वायर मेरा बाहर था और ई का पावर माइनस एक्स है। ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि माइनस ई का पावर माइनस एक्स होता है, तो मेरा इसलिए माइनस पहले आ जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखिए तो dy बाई dx बराबर, अब इसमें क्या कर सकते हैं, चलिए कॉमन लेते हैं। तो कॉमन हम इसमें क्या ले सकते हैं, ई का पावर माइनस एक्स दिख रहा है, ई का पावर माइनस यहाँ दिख रहा है, और एक्स इसमें से 2x इधर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें ये कॉमन ले सकते हैं, एक्स ई का पावर माइनस एक्स कॉमन लिए, तो बचा मेरा क्या, ये तो पूरा गायब हो गया, ये तो मेरा पूरा गायब हो गया, तो बचा इसमें 2 बचा, और इसमें ई का पावर माइनस एक्स, तो ई का पावर माइनस एक्स पूरा एक्स भी मेरा बाहर निकल गया है, बचा मेरा क्या, मेरा बचा एक्स बचा, क्या सिर्फ बचा एक्स बचा। ठीक है, इस तरह से मेरा हुआ। अब क्या करेंगे, इसको देखिए एक्स, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ई का पावर माइनस है, माइनस के रूप में इसको नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ई का पावर एक्स लिख सकते हैं, और 2 माइनस एक्स है। ठीक है, ये मेरा एक्स है, क्या है मेरा एक्स है, ई का पावर एक्स है। अब इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0, तो आया था मेरा क्या एक्स का बटा में ई का पावर एक्स बराबर 2 माइनस एक्स बराबर में 0। अब क्या करेंगे, सो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो करिए, तो एक्स 2 माइनस एक्स बचा इधर, और उधर 0 था, 0 और ई का पावर माइनस एक्स को इधर लेके गए, तो मेरा बचा क्या, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, या नहीं भी कर सकते हैं, छोड़ दीजिए पहले 2 माइनस एक्स, तो ये मेरा 0 हो ही गया। नहीं करने का फायदा देखिए क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचा मेरा क्या 2 माइनस एक्स बराबर में 0, इस तरह बचा मेरा माइनस एक्स से इधर भेज दीजिए, एक्स बराबर में 2 आया, क्या आया मेरा एक्स बराबर में 2 आया, या ये मेरा गलती हो रहा है थोड़ा सा, देखिए जो एक्स को इधर भेजे थे ना,
देखिए ये एक्स टू माइनस एक्स है बराबर जीरो है, उसको एक्स को इधर रहने ही दीजिए, क्या कीजिए, रहने ही दीजिए। यहाँ भी एक्स मेरा बच गया, तब इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स बराबर जीरो, क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर जीरो और टू माइनस एक्स बराबर में जीरो, ठीक है। तो एक्स बराबर जीरो और ये टू एक्स माइनस टू माइनस एक्स था ना, टू माइनस एक्स बराबर में जीरो, ठीक है। तो एक्स बराबर जीरो तो है ही, और टू एक्स को उधर भेजेंगे तो एक्स बराबर में टू और एक्स बराबर में जीरो आया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ में दिखाएंगे। एक मेरा आया नंबर लाइन में बना लीजिए, एक जीरो आया एक टू आया, तो यहाँ देखिए इस तरह से हम ग्राफ बना लिए। तो टू से बड़ा इधर संख्या देखिए और जीरो से इधर छोटा संख्या हो जाएगा, जिसके बीच की संख्या को देखिए कि कहाँ पॉजिटिव आ रहा है कहाँ निगेटिव आ रहा है। तो किस में मान बैठा कर देखेंगे, तो हम मान जो डिफ्रेंशिएशन वन किए हैं, जो मेरा डिफ्रेंशिएशन आया है उसको में हम मान बैठा कर देखेंगे। तो जब मान बैठाइएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आप लोग मान बैठा कर देख लीजिएगा। तो एक तरफ आएगा मेरा निगेटिव और एक तरफ आएगा पॉजिटिव, और ये भी आएगा मेरा निगेटिव आएगा। क्यों आएगा देख लीजिए, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या आया था, मेरा जो डिफ्रेंशिएशन किया आया था एक्स बटा ई का पावर एक्स टू माइनस एक्स, ठीक है। तो टू से ज़्यादा बैठाएंगे थ्री हो जाएगा, थ्री टू माइनस थ्री, टू माइनस में थ्री, तो घटाएंगे दो माइनस थ्री बढ़ा तो इसमें निगेटिव जान ही रहे, निगेटिव हो गया। इसे जीरो से वन 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 या जीरो और टू के बीच में क्या रहा होगा वन, तो वन टू माइनस वन वन हो जाएगा। इसी तरह इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा में निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग ये हो जाएगा जीरो से टू, यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।